अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिदिस हियर। हमारे आज के वीडियो लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स। मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले देखना है हमने डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस। सेकंड चीज़ जो हमने देखनी है वो है ऑपरेशंस ऑन डाटा। ठीक है, कि जो डाटा है उस पर ऑपरेशंस हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कैप्चर कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें बेसिकली हम देखेंगे ऑपरेशंस में। फर्स्ट होगी कैप्चरिंग, सेकंड होगी मैनिपुलेशन और थर्ड होगी आउटपुट रिजल्ट्स। उसके बाद हमने देखना है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को। इसमें हमने तीन चीज़ों को देखना है, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल्स को। उसके बाद हमने देखनी है टाइप्स ऑफ फाइल्स। वो तीन तरह की हैं, कौन कौन सी हैं वो, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल्स की टाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस को, डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं और इसके डेटाबेस के मॉडल्स कौन कौन से हैं। लास्ट चीज़ जो हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को डाटा और इंफॉर्मेशन से। सबसे पहले देखते हैं कि डाटा है क्या। डाटा होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स। ठीक है, जो डाटा होता है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में भी हमने कलेक्शन करनी है। ठीक है, डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, साउंड भी और वीडियोस भी हो सकती हैं। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। कि डाटा को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हमारे फ्यूचर में काम आ सके, जिसकी बेस पे हम फ्यूचर में कोई डिसीजन ले सकें। Data is very important for an organization. It can be used by managers to perform effective and successful operations of management. कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि डिसीजन ले सकें उसकी बेस पे, ताकि हम देख सकें कि किस चीज़ में हमारी, किस चीज़ में राइज आ रहा है, किस में फॉल आ रहा है, फिर फॉल आ रहा है तो किस रीज़न से आ रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ किस पे हम लोग देखते हैं, डाटा की बेस पे। ठीक है, अगर हमने डाटा कलेक्ट किया होगा, साथ साथ हर एक चीज़ को हमने किया होगा ट्रैक, तो फिर क्या करेंगे, एंड पे हम लोग डिसीजन ले सकेंगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है हमारे सिस्टम में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट मे कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कि डाटा, अगर हम स्टूडेंट के डाटा की बात करें तो स्टूडेंट के डाटा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम, उसके फादर का नेम, मार्क्स वगैरह उसके हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये क्या है, उस स्टूडेंट के बारे में डाटा है, उसके बारे में फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। ठीक है, the purpose of collecting the data is to maintain the record of the student during the study period। कि डाटा को क्यों कलेक्ट किया जाता है, स्टूडेंट के डाटा को हम क्यों कलेक्ट करते हैं, ताकि हम मेंटेन रख सकें उसके रिकॉर्ड को। ठीक है, उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन रखें, इसलिए हम लोग उसके बारे में क्या कलेक्ट कर लेते हैं, डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ होती है डाटा। डाटा के बाद देख लेते हैं इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब हम डाटा को प्रोसेस्ड फॉर्म में ले आते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। इंफॉर्मेशन ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, यूज़फुल होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन ही हमारे पास वो ऐसी चीज़ होती है जिसकी बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं। Data is used as input for processing and information is the output of this processing। कि डाटा क्या होता है, डाटा तो हम इनपुट करते हैं ना, और हमारे पास जो आता है वो किस फॉर्म में आ जाता है, डाटा जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। तो डाटा क्या हुआ, इनपुट, और इंफॉर्मेशन क्या है, आउटपुट होती है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। The data of students can be processed to produce useful information such as total marks and grades of student।
कि अच्छा डाटा तो हो गया कि हमने स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है, सारा कुछ हमने उसके बारे में कलेक्ट कर लिया। अब जब हमने उस पर प्रोसेस परफॉर्म करना है, जैसे डाटा में हमने बात की कि हमने स्टूडेंट के सारे जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट के वो कलेक्ट कर लिए, वो तो हमारे पास आ गया डाटा। जब हमने उस डाटा पे कोई प्रोसेस परफॉर्म किया, मतलब कि हमने उसके जो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे उन पे एडिशन अप्लाई की, हमने प्रोसेस ही किया ना, उस पर कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म किया ना, एडिशन कर दी हमने उस पर। जब हमने उनको ऐड कर दिया तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, वो आ जाएगी हमारे पास इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा था हमारे पास उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, और जब हमने उस पर प्रोसेस परफॉर्म कर लिया, एडिशन कर ली, तो हमारे पास किस फॉर्म में रिज़ल्ट आ गया, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में रिज़ल्ट आ गया। अब हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे डिसीजन के लिए कि ये जो स्टूडेंट है इसने इतने मार्क्स लिए हैं, तो ये अभी क्लास में कौन सी पोजीशन में स्टैंड कर रहा है, इसने अच्छे मार्क्स लिए हैं, बुरे मार्क्स लिए हैं, या क्या है, ठीक है। इट कैन आल्सो बी प्रोसेस्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ पास्ड एंड फेल स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। डाटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंस के बाद जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो क्वेश्चन है डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग, व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग होता क्या है और वो कौन कौन से टास्क हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे डाटा को प्रोसेस करने में, कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं जब हम अपने डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। The process of manipulating data to achieve the required objectives and results is called data processing. Data processing क्या होता है? जब हम अपने डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। क्यों चेंज कर रहे होते हैं? ताकि हम अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें, हासिल कर लें, ठीक है। इट इज़ आल्सो नाउन एज ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम है ऑपरेशंस ऑन डाटा, क्योंकि हम डाटा को प्रोसेस ही कर रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उस पर कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं ना। द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं किस लिए, डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए। अच्छा, उन सॉफ्टवेयर में से कुछ के नेम बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि हडूप है, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो किस लिए यूज़ होता है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए। इसके बाद स्टॉर्म एक होता है सॉफ्टवेयर, वो किस लिए यूज़ होता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए। और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। A series of actions or operations are performed on data to get the required output or results, ठीक है। कि बहुत हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सीरीज ऑफ एक्शंस का ये मतलब है कि मल्टीपल हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए। एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग, अच्छा, 3 तरह की बेसिक जो एक्टिविटीज़ या टास्क आप कह लें वो परफॉर्म हम करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। वो 3 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेटिंग और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, ठीक है। डाटा को कैप्चर करना मतलब कि कलेक्ट करना, ठीक है। डाटा को मैनिपुलेट करना मतलब कि डाटा को चेंज करना, मॉडिफाई करना, और मैनेज करना आउटपुट को, कि जब हमने डाटा को कैप्चर भी कर लिया, चेंज भी कर लिया, जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने थे वो हमने कर लिए, उसके बाद हमने करना क्या है, उसको स्टोर भी तो करना है ना फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। तो ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं डाटा को प्रोसेस करने में, चेंज करने में। सबसे पहले देखते हैं डाटा कैप्चरिंग को। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। डाटा इज कैप्चर्ड बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। डाटा may be recorded on some source files, ठीक है। Data can also be given directly to the computer through input devices. अच्छा, डाटा कैप्चरिंग होता क्या है? डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को रिकॉर्ड करना, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज हमने डाटा पे कोई ना कोई प्रोसेस करना है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, एक असाइनमेंट हम बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, और हमें ये टास्क दिया गया है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें सारा जो टेक्स्ट होगा उसका कलर आपने ब्लू करना है, ठीक है। तो ये हमने उस डाटा पे कोई प्रोसेस ही करना है ना, उसको चेंज ही करना है ना। हालांकि ओरिजिनल जो डाटा होता है वो तो ब्लैक होता है, लेकिन हमने उसको ब्लू करना है।
हमने उस पर कोई प्रोसेस करना है, इसका मतलब है, ठीक है। तो जब हमने उस पर एक प्रोसेस करना है तो हमारे लिए ज़रूरी है ना कि पहले हम डाटा को लिख तो लें। जब हम टेक्स्ट को लिखेंगे तभी तो हम उसको ब्लू करेंगे ना। तो इसका मतलब है सबसे पहले ज़रूरी ये है कि डाटा को कैप्चर करें, डाटा को रिकॉर्ड करें, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करें। जब कलेक्ट हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, हम सारे डाटा को लिख लेंगे थ्रू इनपुट डिवाइसेस, तो फिर क्या होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट फेज क्या है, डाटा कैप्चरिंग, डाटा रिकॉर्डिंग या फिर डाटा कलेक्टिंग। डाटा कैप्चरिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डाटा मैनिपुलेशन, कि हमने जब डाटा को कैप्चर कर लिया तो अब हमने उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है। The process of applying different operations on data is called data manipulating, कि जब हमने डाटा को कैप्चर कर लिया तो अब हमने उस पर क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो जब हम डाटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया है, चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। अच्छा, 4 तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे डाटा पे। वो 4 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग। सबसे पहले देखते हैं क्लासीफाइंग क्या होता है। तो क्लासीफाइंग जो टर्म है वो ये इस तरह से है कि डाटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, क्लासीफाई कर दें, ठीक है, डाटा की क्लासेस बना दें, ग्रुप्स बना दें। A process of organizing data into classes or groups is called classifying, ठीक है। For example, the data in a college can be classified in two groups. The data of students may be in one group and the data of teachers may be in second group. अच्छा, हमने क्लासिफिकेशन कर दी, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया डाटा को। तो लेट्स सपोज एक कॉलेज का एक बना हुआ है, पूरा डाटा है हमारे पास कॉलेज का, ठीक है। उसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जो एक ग्रुप है उसमें सारा डाटा स्टूडेंट्स का हो और दूसरे ग्रुप में सारा डाटा टीचर्स का हो, ठीक है। तो ग्रुपिंग हो गई ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन की। हमने डाटा को कोई ऑपरेशन ही उस पर परफॉर्म किया ना, उसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया हमने डाटा को। नेक्स्ट ऑपरेशन है कैलकुलेशन। अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड कैलकुलेशन। द कॉमन कैलकुलेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कैलकुलेटेड टू फाइंड द ग्रेड। अच्छा, सेकंड ऑपरेशन हमने क्या कहा कि कैलकुलेशन है, कि जो हमारे पास डाटा है उसको हमने क्या करना है, उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने उस पर परफॉर्म करनी है, ठीक है। वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी तो ऑपरेशन हुआ ना डाटा पे, कैलकुलेशन हमने उस पर परफॉर्म कर दी। थर्ड जो चीज़ है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना, ठीक है, अरेंज करना। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। द डाटा कैन बी सॉर्टेड न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली। डाटा को हम नंबर्स की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, और अल्फाबेटिकली भी हम लोग उसको सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। For example, the names of students can be sorted according to the obtained marks। मतलब जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको हमने फर्स्ट पे लिख दिया उस स्टूडेंट का नेम, बाकी इस तरह से अरेंज कर दिया हमने। तो हमने डाटा पे क्या परफॉर्म किया, सॉर्टिंग परफॉर्म की, अरेंजमेंट उसकी की, ठीक है। लास्ट है जो वो है समराइजिंग। अच्छा, समराइजिंग को आप समझ लें कि हमने डाटा को शॉर्टन किया है, ठीक है। हमारे पास लार्ज फॉर्म में डाटा था, हमने उसको समराइज कर दिए, शॉर्ट कर दिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड समराइजिंग, ठीक है। लार्ज डाटा को जब हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, मोर कंसाइज कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं कि हमने डाटा को समराइज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कैन बी समराइज्ड टू शो द नंबर ऑफ पास्ड एंड फेल स्टूडेंट्स। क्या है समराइजिंग की एग्जाम्पल, कि हमने डाटा को कलेक्ट किया है और हमने समराइज इस तरह से किया है
कि हमें पता लग जाए कि इस क्लास में पास्ट स्टूडेंट्स कितने थे और फेल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, समराइजेशन की, लार्ज डाटा को स्मॉल किया, ठीक है, रिड्यूस किया। ये है हमारे पास ऑपरेशंस। 4 ऑपरेशंस हमने देखे हैं डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। वो डाटा को मैनिपुलेट करने के कौन से हमने 4 ऑपरेशंस देखे हैं, क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग। डाटा प्रोसेसिंग की जो थर्ड चीज़ है वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। जब हमने डाटा को कैप्चर भी कर लिया, डाटा को मैनिपुलेट भी कर लिया, मींस डाटा को कलेक्ट भी कर लिया और डाटा पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे वो भी कर लिए, तो फिर हमने क्या करना है, उस डाटा को मैनेज करना है, अपने पास सेव करके रख देना है। ठीक है, स्टोर करके रख देना है ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकें। जब भी हमने उसको यूज़ करना है, मींस रिट्रीव करना है, हम उसको रिट्रीव भी कर लें, कम्युनिकेट भी कर लें, मींस दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर लें। ठीक है, ट्रांसफ़र कर लें। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, मींस हम उस डाटा को कॉपीज उसकी बना लें, डुप्लीकेट कर लें उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स में देखनी है। सबसे पहले है स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डाटा स्टोरेज। रिटेन करना का मतलब होता है रखना, ठीक है, अपने पास सेव करना। स्टोरेज क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर, डाटा को अपने पास रखना फॉर फ्यूचर यूज, इस चीज़ को क्या कहते हैं, डाटा स्टोरेज। डिफरेंट स्टोरेज मीडियम आर यूज्ड टू स्टोर द डाटा सच एज हार्ड डिस्क एंड टेप्स। ठीक है, हार्ड डिस्क में हम लोग परमानेंटली डाटा को सेव करके रख सकते हैं अपने पास। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट डाटा इज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके बाद है रिट्रीवल। रिट्रीव का मतलब होता है वापस लेके आना, किसी चीज़ को हासिल करना। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फेचिंग, फेच का मतलब भी यही होता है वापस लाना, हासिल। तो रिट्रीवल का क्या मतलब हुआ, डाटा को एक्सेस करना और फेच करना। द डाटा कैन बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। डाटा को हम किसी वक्त भी रिट्रीव कर सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। द रिट्रीव्ड डाटा कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज रिपोर्ट्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ठीक है, डाटा को हम किसी तरह से भी डिस्प्ले कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। ठीक है, रिपोर्ट्स, ग्राफ्स और चार्ट्स की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट डाटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क एनी टाइम टू प्रिपेयर द रिजल्ट कार्ड। हमने बात की कि डाटा को हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज में हमने बोला कि हम डाटा को हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब रिट्रीवल में हम कह रहे हैं कि हमने डाटा को रिट्रीव करना है, जहाँ पे हमने स्टोर किया था ना हार्ड डिस्क में, वहाँ से हमने रिट्रीव करना है। क्यों रिट्रीव करना है, ताकि हम रिजल्ट कार्ड को प्रिपेयर कर सकें, रिजल्ट कार्ड बना सकें स्टूडेंट्स के। उसके बाद जब हमने डाटा को स्टोर भी कर लिया, उसको वहाँ से रिट्रीव भी कर लिया, तो फिर क्या चीज़ आती है, कम्युनिकेशन। मीन्स इस डाटा को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना क्या कहलाता है, डाटा कम्युनिकेशन। The data may be transferred to different locations for further processing। कि हम डाटा को ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, ट्रांसमिट क्यों करते हैं, ताकि फर्दर प्रोसेसिंग हो सके उस पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट कैन बी सेंट टू द स्टूडेंट्स थ्रू ईमेल। ठीक है, कि हमने क्या किया, डाटा को रिट्रीव किया और फिर उसको क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया थ्रू ईमेल। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कि मतलब हमने रिप्रोड्यूस कर दिया उस चीज़ को, डुप्लीकेट कर दिया है, कॉपी कर दिया है। डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इफ डिफरेंट यूजर्स नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशंस। कि हमने डाटा को रिप्रोड्यूस क्यों करना है, कि अगर डिफरेंट यूजर्स को वही डाटा चाहिए होगा तो हम क्या कर देंगे, उनको रिप्रोड्यूस करके दे देंगे डाटा।